शरीर के लिए आवश्यक है, जिसे हमने 6 घंटे सोने के लिए कहा है, तो 6 घंटे सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 घंटे नहीं सोएंगे तो आपके जागरण के समय में जो भजन करेंगे उसमें आपको विक्षेप पड़ेगा, बार बार आलस्य आएगा। 6 घंटे सोना चाहिए, 24 घंटे में 6 घंटे सोना चाहिए, और इसके बाद शेष समय अपनी दिनचर्या में रत रहना चाहिए। हाँ, ज़्यादा गर्भ बढ़ जाने पर गर्भ की सुरक्षा के लिए हमको कठोर क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए जिससे गर्भस्थ शिशु को किसी भी तरह का क्लेश हो, और हमको वही आहार लेना चाहिए डॉक्टरों से सलाह लेकर जिससे हमारे गर्भस्थ शिशु की पुष्टि हो। हमको वैसे ही आचरण करने चाहिए। जैसे पहला आचरण तो है, जो ही ये पता चले कि हमारे उदर में बालक या बालिका गर्भ का प्रादुर्भाव है, अंदर आ चुका है, प्रकट हो चुका है, गर्भ अंदर बन रहा है, तो उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, पहला नियम। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे पर फर्क पड़ जाएगा, आपके बच्चे में कोई ना कोई कमी पैदा हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गर्भ में शिशु पधार चुका है। इसके बाद हमें पौष्टिक आहार लेने चाहिए, उचित नींद लेनी चाहिए, और हमको भागवतिक कार्य करने चाहिए। भगवान की कथा सुनना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, और तो उससे क्या होगा, हमारे बच्चे के बहुत अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। तो ऐसा हमें लगता है जैसे 2 बजे जगना और कै बजे सोना, ये भी देखना होगा कि सोते कै बजे हैं। 2 बजे तो हमारे यहाँ सब प्राय जग जाते हैं, 2 बजे जगने का तो एक मतलब नियम ही है एक तरह से, पर सोते कै बजे हैं। मान लो 4 घंटे रात्रि में सो गए तो 2 घंटे दिन में विश्राम कर लिया, तो 4 2 6 घंटे जरूर। और जिनको दिन में विश्राम करने को ना मिलता हो उनको रात्रि में 6 घंटे आराम से सोना चाहिए, और जो शरीर से श्रम करते हो उन्हें 7 घंटे विश्राम करना चाहिए। और जी वही कह रहे थे कि क्योंकि शब्दों को सही से पकड़ ना पाने के कारण नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे उनके पेट में कब्ज, भारी कब्ज थी, फिर जब उनको देखा तो बहुत कमजोरी, तो जब पूछा गया तो उनके पतिदेव ने बताया कि ये मतलब बहुत साधन परायण है, अष्टयाम श्री जी की इस अवस्था में भी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बट एक टाइम भोजन पाना और 2 बजे सुबह उठ जाना और कठिन। इसमें अब अपनी बात नहीं देखनी, गर्भस्थ शिशु की बात देखनी है कि हमको अगर 3 बार पाना पड़े तो हमें 3 बार पाना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का पोषण होना चाहिए। बट आप कहते हैं कि चिड़िया की तरह थोड़ी थोड़ी देर में नहीं लेना चाहिए। बीमार और गर्भिणी नारी, इनको साधना में आप नहीं गिन सकते। बीमार आदमी है, अब उसको दवा लेनी तो 2 बिस्कुट खा लीजिए, 4 बिस्कुट खा लीजिए, या आप कोई कुछ थोड़ा पा लीजिए, तब आप दवा लीजिए। नहीं, दवा बहुत गर्म होती है। स्वस्थ शरीर के लिए नियम है, अस्वस्थ शरीर के लिए नियम नहीं है। जैसे भी आपको बने, जैसे स्वस्थ शरीर तो आसनों में बैठो, अब अस्वस्थ शरीर तो सोफा कुर्सी, जैसे आप ऐसे बैठे हो राधा राधा जप रहे, आपका भजन बनना चाहिए। गर्भिणी स्त्री का स्वयं का जीवन नहीं है, उस बच्चे के लिए जीवन है। इसलिए ये बातें मत समझो कि हमको एक बार भोजन पाना, एक बार भोजन पाओगे तो गर्भस्थ शिशु को पोषण शक्ति कम मिलेगी और वो कमजोर पैदा होगा, तो आपने एक जीवन को बर्बाद कर दिया, आपने उस एक जीव के प्रति अहित कार्य किया। इसलिए माँ को चाहिए पौष्टिक है, जो भी डॉक्टर आपको पास कर दे, जूस है, फल है, दूध है, ये 2-3 बार लीजिए, जिससे आपके गर्भस्थ शिशु का पोषण हो। मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के अनुसार आचरण करना चाहिए। और जब गर्भ प्रसव हो जाए और आप ठीक हो जाए, फिर आप अपनी साधना में लगिए, फिर आप अपने लिए कसिए, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे में एक बार भोजन से भी शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है, यदि ब्रह्मचर्य से रहा जाए तो। हम लोगों को तो कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, लेकिन कभी निराशा नहीं हुई, कभी उदास नहीं हुए, कभी हताश। तो इसलिए जब तक गर्भस्थ शिशु रहे तब तक हमें डॉक्टर के अनुसार चलना चाहिए कि उसको क्या पोषण तत्व देना है, कौन कौन सी अब जैसे गर्भस्थ शिशु है और आप वजन वाली चीज उठा रहे हैं, आप झुक रहे हैं, तो उसको परेशानी पड़ रही है। उस समय आपको उसकी सुरक्षा के लिए आपको उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए जिनको निषेध किया गया है। आप पोछा लगा रहे हैं, गर्भस्थ शिशु को बहुत परेशानी होगी, हानि हो जाएगी, आप नहीं लगाइए।
आप उतना झुकिए, आप उतना कार्य कीजिए जिससे गर्भस्थ शिशु का पोषण हो, उसको किसी तरह से हानि न पहुंचे। ये डॉक्टरों से सलाह ले लेनी चाहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, जो आत्मा हमारे गर्भ में आती है वो उसका कर्म, उसका आगे का जीवन निर्धारित होता है जो भगवान करते हैं, तो हमारे संस्कार उसकी चेतना को कैसे प्रभावित करते हैं? पहली बात तो यह है कि आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, आत्मा प्रभावित करती है। उसका पावर, जैसे हम एक कपड़े के पीछे लोहे का चुंबक रख दें और सामने लोहे की सामग्री हो, तो लोहे की सामग्री जड़ है, लेकिन उस चुंबकीय तत्व के कारण उसमें हलचल पैदा हो जाएगी, उसमें चलन क्रिया पैदा हो जाएगी। ऐसे आत्मा एक चैतन्य घन प्रकाश है, उसमें स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। शरीर जड़ है, अंतःकरण जड़ है, कारण शरीर जड़ है। इन तीनों शरीर को प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है। सबकर परम प्रकाशक जोड़ी। तो ये जो हमारे संस्कार है ये हमारे मन से बनते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा दिव्य है, चैतन्य घन है, परमात्मा स्वरूप है। किसी भी प्रकार के किसी विकार का प्रभाव कभी आत्मा पर नहीं पड़ता, अंतःकरण पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। हमारे मन पर दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, एक असत और दूसरा सत। कभी कभी सत मार्ग में चलने वाले भी असत प्रभाव से प्रभावित होकर फिसल जाते हैं। कभी कभी असत मार्ग में चलने वाले भी सत प्रभाव का संग पाकर वो उच्च दशा को प्राप्त होते हैं। अब हमको फाइनल करना है कि हमारा मार्ग क्या है, सत मार्ग है या असत मार्ग है। यदि हम इंद्रियों के भोगों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को छूट देकर मनमानी आचरण करते हैं तो हम असत मार्ग के पथिक हुए, जिसका परिणाम पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मां के गर्भ में जाना। और एक है सत मार्ग, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से हटाकर सही विषयों का भोग देते हुए मन को भगवान के चरणों में लगा करके सत चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें परम पद की प्राप्ति होती है, हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर उत्तम संस्कार तभी आएंगे जब हम संत पुरुषों का संग करें और असत पुरुषों का त्याग करें, सत मार्ग को ग्रहण करें, असत मार्ग को छोड़ दें, सत विषयों का सेवन करें, असत विषयों का त्याग करें, तो हमारे अंदर उत्तम संस्कार आ जाते हैं।